क्या फिजिकल गोल्ड खरीदना घाटे का सौदा है? क्या ज्वेलरी और गहने में निवेश करना आज के डिजिटल जमाने में समझदारी का कदम माना जाएगा? इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से, जो बताएंगे आज के समय में कौन सा गोल्ड फॉर्म बेहतर है निवेश के लिए। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है बोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। नितिन जी, सबसे पहला सवाल कि आज के दौर में जब डिजिटल गोल्ड ETF जैसे विकल्प मौजूद है, तो क्या फिजिकल गोल्ड खरीदना समझदारी भरा कदम होगा या नुकसानदायी साबित होता है? नमस्कार कमल जी। IIGS के दौर में आप मुंबई आए हुए हैं, तो आपका सबसे पहले तो मुंबई में स्वागत है और आशा करते हैं IIGS का एग्जीबिशन आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी लोगों से यहाँ पे मुलाकात की होगी। और कमल जी देखिए, जो सोना होता है ना, उसकी जो चमक होती है वो आपको हाजिर में ही मिलती है। आप ETF में ले लें, आप डिजिटल ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें। पहली बात तो डिजिटल अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, तो उसमें एक रेगुलेटरी रिस्क जो है जब आप लेते हो तो वो बना हुआ है। ETF की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आपने सपोज मान लीजिए 20 साल के लिए निवेश किया जी, अब आज सोना 1 लाख रुपए है। अगर आप पुराना सोना बेचने जाते हो, पिछली बार हमारे कमेंट में किसी ने लिखा था 1000 से 1500 रुपए कट जाते हैं। सपोज मान लीजिए 10 साल बाद आपके 1000 रुपए भी कट गए, तो आपको 99,000 रुपए भी मिल जाते हैं। लेकिन यही जब आप ETF के माध्यम से निवेश करते हो, तो लगभग 35 पैसे से 40 पैसे का आपका हर साल यूनिट्स जो है वो कटते चले जाते हैं। तो अगर आप 35 से 40 यूनिट लेते हो, 10 साल के यूनिट देखते हो, तो मिनिमम आपके 4 यूनिट होते हैं। तो अगर वो 4 यूनिट अगर आपके पास होते तो आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, पहली बात। सेकेंड बात क्या होती है कमल जी, सपोज मान लीजिए जब भी आपके घर में शादी आती है या कुछ भी आता है, तो आप ETF से क्या करते हो कि आप निकालते हो। निकालने के बाद फिर आपको उसको अपने इनकम टैक्स में डालना पड़ता है। टैक्सेशन के आपको डिफरेंट रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर घर पे शादी है और वही गोल्ड जो आपने लिया हुआ है जी, उसी गोल्ड को आप अपने ज्वेलर को देते हो और उसी से आप ज्वेलरी बनाते हो और वो आप अपने बेटी बहन किसी को भी देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो ये एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस होती हैं वो भी कम हो जाती है। कमल जी जी, तो लोग आज भी शादियों, त्योहारों या निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड लेना पसंद करते हैं। क्या वो सही कर रहे हैं या फंसे हुए हैं? कमल जी देखिए, आज के आधुनिक युग में भी अगर आज हमारी महिलाएं, माता बहनें जो हैं वो अगर फिजिकल गोल्ड ले रही है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ। और मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ कमल जी। एक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट होती है, उसमें करीब 7-8 साल पहले की बात है जी, कि एक अंग्रेज रिसर्च एनालिस्ट मेरे को मिले, काफी बड़ी रिसर्च फर्म के थे, और वो बोले कि हमारे जो एनालिस्ट है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके पास ऐसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिससे हम हर बार जो है मतलब बच के निकल जाते हैं। मुझे लगा ये बोले पता नहीं क्या लेके चले आए। तो मैंने कहा सर क्या करते हो आप? तो बोले हमको जब भी मार्केट में रिस्क लगता है, हम धीरे धीरे गोल्ड में अपनी पोजीशन बढ़ा लेते हैं, दैट्स हाउ वी मैनेज इट। तो मैं कहा सर ये तो हमारे यहाँ मतलब अगर आपने इसके लिए वो लोग हायर कर रखे हैं जिन्होंने, आप बता रहे हो हार्वर्ड से जो है वो पढ़ाई करी हुई है, तो ये तो आप हमारे किसी गाँव में चले जाओ और वहाँ पे आप किसी हमारी दादी से भी पूछोगे जो कभी जिसने स्कूल नहीं देखा है, अगर आप उससे पूछोगे कि सोना क्यों खरीद रहे हो, तो वो कहेंगे संकट के समय के लिए खरीद रहे हैं। तो भारत की तो ये रग रग कण में बसा हुआ है सर, कि भारत के कण कण में लोग संकट के समय के लिए सोना खरीदते हैं। और ये हमेशा आदिकाल से ये सत्य होता है कि सोना जो है वो हमेशा आपकी मुसीबत में काम आता है। किसी भी फाइनेंशियल मुसीबत के अलावा, आज मान लीजिए हेल्थ वाइज किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आज इलाज इतने महंगे हो जाते हैं, या मान लीजिए कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो आज आप देखो हर जगह जो गोल्ड है वो आपके लिए एक मुद्रा का भी काम कर रहा है, एक पूंजी का भी काम नहीं, मुद्रा का तो देखिए वो काम कर रहा है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि फिजिकल गोल्ड ज्यादा, यानी कि उसमें देखिए कि कई खर्चे भी शामिल होते हैं जिनके बारे में आम निवेशक नहीं जानता, या फिर जैसे होता है कि मेकिंग चार्ज है, प्योरिटी रिस्क है, या रीसेल इशू आदि आ जाते हैं। तो ऐसे में लोग ये कहते हैं कि भाई अब जो नई पीढ़ी प्रीफर कर रही है वो कर रही है ETF, कि ठीक है कि उसमें उसके लॉकर का भी खर्चा नहीं है और उसको चोरी चकारी का भी डर नहीं है। वो देखता है कि मैंने ये लिया और मैंने गोल्ड जब चाहा तब बेच दिया, जब चाहे उसका पैसा ले लिया, उस पैसे से चाहे तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकता है, कीमत लगभग उतनी है। तो मेरा प्रश्न ये था कि फिजिकल गोल्ड को प्रीफर रखना चाहिए ऐसे में
या जो ETF और बॉन्ड वगैरह या डिजिटल गोल्ड जो अब चल रहे हैं ज़्यादा प्रचलन में, खासकर नई पीढ़ियां उनको देखती है, उसे हमें मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? कमल जी, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो अगर मान लीजिए आप स्टोरेज कैपेसिटी बचा रहे हो अपनी, या सपोज मान लीजिए कि आप इसलिए रख रहे हो घर पे चोरी चकारी ना हो जाए, तो मतलब आपकी जगह कोई उस चीज का इंश्योरेंस कोई और करा रहा है। तो जब हम ETF की बात करते हैं तो ETF क्या करता है कि ETF आपसे वो पैसा आपसे ले लेता है, जो कि आप बैंक के अपने वॉलेट में भी आप देते हो। और रही जहां तक फिजिकल की बात, तो मुझे लगता है आज भी जो यंग जनरेशन है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द ऑप्शन अवेलेबल इन ETF और डिजिटल गोल्ड के माध्यम से ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद भी, एक इमोशनल कारण होता है कि वो आज भी फिजिकल गोल्ड को प्रेफर कर रहा है। और सर यही सबसे बड़ा कारण है कि हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस अगर हम लास्ट 18 महीने में देखें तो लगभग 70 से 70% इंक्रीमेंट्स हमको देखने को मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड का इंपोर्ट देखें, फिजिकल गोल्ड का इंपोर्ट देखें, तो उसमें जिस हिसाब की कमी आनी चाहिए थी वो कमी नहीं आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये आज भी जो फिजिकल गोल्ड है उसकी चमक बरकरार है और उसी में ही हमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको सामने दिखती है, जो चीज़ आपके घर में दिखती है, उसको देख के आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे पुराने ज़माने में जिसको मनोविज्ञान कहा जाता था, वो भी काफ़ी आपका इंक्रीज होता है। नहीं, लेकिन जैसे पहले देखिए शेयर मार्केट में जब शेयर में निवेश करते थे तो हमें एक सर्टिफिकेट के रूप में शेयर प्रमाण पत्र मिलता था कि आपके पास में अमुक कंपनी के इतने शेयर है। लेकिन डीमेट आया तो लोगों को भी वही एक टेस्ट लगा था कि यार मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, वो तो बैंक में रखे हुए खाते में, डीमेट खाते पर तो क्या ऐसा फिर गोल्ड में आगे जाके नहीं लगता कि आपको कि फिजिकल गोल्ड रखने से बेटर है कि ETF में ही रखे, क्योंकि शायद अभी लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन आगे जाके एक प्रिपेयर हो, जैसे कि शेयर बाजार में भी हुआ। कमल, मुझे लगता है कि आज भी ना 0.1% भी लोग ऐसे नहीं है जी जो गोल्ड को केवल एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हमने करीब 350 लोगों से बात करी थी, एक सर्वे किया था, तो उसमें से 80% लोगों का ये मानना था कि जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि भाई ये हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे काम आएगा, ये हमारे बच्चे की शादी में काम आएगा, तो हम उसके लिए खरीदते हैं। तो जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो फिजिकल गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम पहले शेयर्स में, फिजिकल शेयर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, हम बहुत सारे फ्रॉड्स होते हुए देखते थे। गोल्ड के केस में हम बात करें तो अब यहाँ पे भी वही सेम बात आ सकती है कि भाई मुझे कैसे पता कि प्योरिटी जो है वो जो बिल्कुल यही बात है, 24 कैरेट में दी है वो है या नहीं। तो कमल जी, बहुत सारे हॉलमार्किंग सेंटर्स खुल गए, BIS जो है उसको लेके रूलिंग लेके आ चुका है, 35 रुपए मात्र देके आप अपना गोल्ड जो है वो टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप जिस दुकान से आप खरीद रहे हो, आप अगर उस दुकानदार को भी बोलते हो तो वो आपको उस गोल्ड का हॉलमार्क करा के देगा। और जैसे मारुति की गाड़ी में या टीवी में सीरियल नंबर्स होते हैं, वैसे ही वो सीरियल नंबर, HUID नंबर जिसको कहते हैं, वो आपको मिलेगा। और आप BIS के ऐप में जाके उस HUID नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो आइटम लिया है पर्टिकुलरली उसकी प्योरिटी कितनी है। तो यहाँ पे वो प्योरिटी वाली बात तो खत्म हो गई कि भाई प्योरिटी जो है मतलब कितनी मिलनी है कितनी नहीं मिलनी है, क्योंकि जिस भी शहर में एक भी हॉलमार्किंग सेंटर है वहाँ पे HUID जो है वो अवेलेबल है, HUID किया हुआ गोल्ड आपको मिल सकता है। अच्छा नितिन जी, आप खुद किस फॉर्मेट को ज्यादा बेहतर मानते हैं खुद के लिए? अगर आप खुद निवेश कर रहे हैं तो फिजिकल या डिजिटल या फिर बॉन्ड या ETF, किसको आप खुद के लिए मानते हैं? देखिए, मैं शादीशुदा आदमी हूँ जी, तो शादीशुदा आदमी की सेहत के लिए बेहतर होता है कि वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करे, तो उससे क्या है घर में शांति माहौल भी बना रहता है और आपको आपका निवेश जो है वो सामने भी दिखता है। तो मैं फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ, पत्नी भी ये नहीं कह सकती कि मुझे कभी सोना नहीं दिलाया। सोना नहीं दिलाया। अच्छा, और अगर अंत में आप दर्शकों को फिजिकल गोल्ड को लेकर के कोई सलाह देना चाहे तो क्या होगी आपकी सलाह? देखिए, आप किसी भ्रांति में ना आए। बहुत से लोग इस तरह की भ्रांति फैलाते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है वो सही नहीं है, या हमने देखा कि BIS ने जिस समय हॉलमार्किंग एक्ट लागू किया कोविड के टाइम पे, उस समय भी ये काफी सारी भ्रांतियां थी कि आपके जो लोकल ज्वेलर्स हैं वो आपको लूट रहे हैं, वो आपको प्योरिटी का सोना नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बोल रहा हूँ कि 256 जिले जहाँ पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी और दुकानदार का टर्नओवर की लिमिट जो है, जो अब तक 40 लाख थी, जो अभी मेरे सुनने में आया कि हटा ली गई है, तो अगर आप वहां से ले रहे हैं, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं।
आपको बिल के साथ सोना खरीदना है, और दूसरा आपको HUID नंबर पे जोर देना है कि HUID नंबर के साथ ही मुझे सोना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज मिल रही है तो आप बिल्कुल सोने की प्योरिटी को लेकर मत घबराइए, आपका सोना जो है वो बिल्कुल प्योर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं कमल जी से डिस्कस भी कर रहा था कि अगर आप 2001 से लेके अभी तक सोने के रिटर्न देखें तो लगभग 13.5% का सोने का साल दर साल का रिटर्न जो है वो मिल चुका है हमें, और मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है जिसमें आने वाले सालों में ये ना मिले। तो भले ही आप अपने निवेश का 5% या 10% सोने में निवेश करें, लेकिन सोने में ही निवेश करें और फिजिकल गोल्ड में ही निवेश करें, ताकि आपका जो ETF के माध्यम से यूनिट्स कट जाते हैं, आप ऐसा समझें कि आपने 100 ग्राम आपके पास गोल्ड है और अगर आपके 3 यूनिट कट गए तो आप समझिए 3 ग्राम हो जाता है। ये 3 ग्राम आज की डेट में लगभग 30,000 रुपए का होता है। तो आप सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लें कि आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और अगर आप फिजिकल गोल्ड में आप निवेश करेंगे तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि जब आप रिटर्न के टाइम जा रहे हैं और कोई दुकानदार आपको सही रेट नहीं दे रहा है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन को, हम आपको बेस्ट रिटर्न वहां की दुकानों से दिलवाएंगे। देखिए नितिन जी ने बताया कि जितने भी फॉर्मेट है गोल्ड के उसमें फिजिकल वो बेहतर मानते हैं। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि आपको खुद को कौन सा फॉर्मेट पसंद है, डिजिटल, ETF या फिर बॉन्ड अथवा फिजिकल गोल्ड जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है। आपका धन्यवाद और शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।